तो हम लोग देख रहे थे जावा स्क्रिप्ट स्टार्ट हो चुका था, वो बता देंगे। वो जावा स्क्रिप्ट का कुछ प्रोग्रामिंग स्टार्ट होने तो प्रोग्रामिंग करने लगो, तब उसके बाद एक क्लास में सीएसएस मेनू बता देंगे। तो ड्रॉप डाउन मेनू ना सर, क्या? ड्रॉप डाउन मेनू के बारे में बोल रहे हैं ना सर? हाँ हाँ, चलिए। तो बताओ, प्रीवियस क्लास में हम लोग जावा स्क्रिप्ट में देख रहे थे, मे बी प्रोग्रामिंग करना सीखे थे, राइट? यस सर। तो ध्यान दीजिए, आज हम लोग जावा स्क्रिप्ट में देखने जा रहे हैं डायलॉग बॉक्स। अभी तक आप ऑपरेशन, प्रीवियस क्लास में जो आपने प्रोग्रामिंग किया था जावा स्क्रिप्ट में, उसमें केवल आप अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म किया था, कैसे मैसेज को प्रिंट कराते हैं, कैसे रिजल्ट को प्रिंट कराते हैं, ठीक है, और कैसे हम लोग वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, ये सब कुछ देखा था आपने। लेकिन अगर कोई भी आपसे पूछेगा कि जावा स्क्रिप्ट में हम लोग इनपुट ऑपरेशन कैसे परफॉर्म करते हैं, ठीक है, या कोई मैसेज को डायलॉग बॉक्स में अगर प्रिंट कराना है तो कैसे प्रिंट कराएंगे, जिसको मैसेज बॉक्स कहते हैं। मैसेज बॉक्स में एक डायलॉग बॉक्स खुलना चाहिए, वहां पे प्रिंट करना चाहिए वेलकम टू जावास्क्रिप्ट, वहां पे प्रिंट करना चाहिए वेलकम टू जावास्क्रिप्ट, वहां पे मुझे आउटपुट आना चाहिए एडिशन इक्वल टू इतना। डायलॉग बॉक्स में ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए हम लोग क्या क्या करते हैं, तो मैं बता देना चाहता हूं, जावास्क्रिप्ट में 3 तरह का डायलॉग बॉक्स होता है। जावास्क्रिप्ट में 3 तरह का डायलॉग बॉक्स होता है। एक होता है आपका एक होता है आपका मैसेज बॉक्स, ठीक है। मैसेज बॉक्स में रिजल्ट को आप प्रिंट करा सकते हो, ठीक है, आउटपुट को दिखा सकते हो, राइट। दूसरा होता है इनपुट डायलॉग बॉक्स, जिसके थ्रू हम लोग इनपुट ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। इनपुट ऑपरेशन कहने का मतलब, एक डायलॉग बॉक्स में ही एक मैसेज प्रेस आउट करेगा, इंटर योर नेम, आप डायलॉग बॉक्स में ही इनपुट लेंगे और वेरिएबल में वो स्टोर हो जाएगा, ठीक है। थर्ड होता है कंफर्मेशन मैसेज। कहीं देखते हो, कहीं किसी रिकॉर्ड को डिलीट करना है या पेमेंट करना है, तो एक मैसेज आपको कंफर्म करता है। रिकॉर्ड डिलीट करना है तो पूछेगा, डू यू वांट टू डिलीट दिस रिकॉर्ड, डू यू वांट टू डिलीट दिस रिकॉर्ड, या डू यू वांट टू कंटिन्यू दिस प्रोसेस। तो कंफर्म, उसके लिए हम लोग कंफर्मेशन मैसेज यूज करते हैं। तो ये 3 तरह के डायलॉग बॉक्स जावास्क्रिप्ट में होता है, और इसको कैसे हम लोग यूज करेंगे, कैसे इंप्लीमेंट करेंगे, इस चीज को हम लोग को यहाँ पर देखना है। तो याद करो, वेब पेज पे प्रिंट कराने के लिए डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट का एक मेथड होता था, राइट। डॉक्यूमेंट डॉट राइट के द्वारा हम लोग वेब पेज पे क्या करते थे, मैसेज को प्रिंट कराते थे। यहाँ पे जावास्क्रिप्ट में डायलॉग बॉक्स को इंप्लीमेंट करने के लिए विंडो ऑब्जेक्ट का, विंडो एक प्री डिफाइंड ऑब्जेक्ट है, विंडो ऑब्जेक्ट का 3 मेथड यूज होता है। फर्स्ट मेथड है तुम्हारा अलर्ट। अलर्ट से हम लोग क्या करेंगे, मैसेज प्रिंट कराएंगे, रिजल्ट को प्रिंट कराएंगे, राइट। दूसरा होता है प्रॉम्प्ट। प्रॉम्प्ट के द्वारा हम लोग इनपुट ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, ठीक है। और थर्ड होता है कंफर्म। कंफर्म के द्वारा हम लोग कंफर्मेशन मैसेज को प्रिंट कराएंगे डायलॉग बॉक्स में। जस्ट आप देखिए, मैंने अभी जस्ट BSc IT बैच में बताया है इस चीज को। मैं नहीं चाहता हूं कि फिर से हम लोग फिर से लिखेंगे। माइक ऑफ रखो विकास। अब यहाँ पे आप देखिए, अभी जस्ट मैंने बताया है, यहाँ पे पढ़िए डायलॉग बॉक्स। स्क्रीन शेयर है, आप देखो यहाँ पे, इन जावास्क्रिप्ट डायलॉग बॉक्स इज क्रिएटेड विद द हेल्प ऑफ विंडो ऑब्जेक्ट। विंडो ऑब्जेक्ट के द्वारा हम लोग डायलॉग बॉक्स जावास्क्रिप्ट में बनाते हैं। दिस ऑब्जेक्ट हैज 3 मेथड्स। इस ऑब्जेक्ट का 3 मेथड्स है यहाँ पे। एक अलर्ट मेथड है, एक प्रॉम्प्ट मेथड है, और एक कंफर्म मेथड है, राइट, ठीक है। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे अलर्ट मेथड देख रहे हैं। अलर्ट मेथड से क्या करोगे, दिस मेथड इज यूज्ड टू क्रिएट मैसेज बॉक्स इन विच वी कैन डिस्प्ले मैसेज एंड रिजल्ट। अगर आप डायलॉग बॉक्स में मैसेज एंड रिजल्ट को प्रिंट कराना चाहते हो, तो हम लोग वहां पे क्या यूज करेंगे, अलर्ट यूज करेंगे। सिंटेक्स क्या होगा,
सिंटेक्स लिखा हुआ है विंडो डॉट अलर्ट और डबल कोट में मैसेज। अलर्ट किसका मेथड है? विंडो का। एक चीज और मैं बताना चाहता हूं कि विंडो का जो अलर्ट है प्रॉम्प्ट है कंफर्म, इसके पहले विंडो लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, डायरेक्ट आप अलर्ट भी लिख सकते हो। ठीक है, अलर्ट में डायरेक्ट मैसेज दे दिए वेलकम टू जावास्क्रिप्ट, विंडो लिखने का कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, और या फिर हम विंडो डॉट अलर्ट भी लिख सकते हैं। आइए सबसे पहले हम एक आपको प्रोग्राम बनाता हूं, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा आप। ठीक है, फाइल, न्यू, और यहाँ पर एक प्रोग्राम है HTML, पहले आप इसको सेव कर लीजिए। हम लोग अपने फोल्डर में चलते हैं, BCA। इसमें हम लोग JS जावास्क्रिप्ट वाले में आ गए। ठीक है, और यहाँ पर हम लोग रन कराते हैं। फाइल नेम दे दिया मैंने डायलॉग, डायलॉग डॉट HTML, सेव कर दिया। अब हम लोग यहाँ पर एक प्रोग्राम लिखते हैं, प्रोग्राम बनाने से पहले डॉट, प्रोग्राम बनाने से पहले करना पड़ता है। कोई जरूरी नहीं, मैं इसलिए पहले सेव कर दिया कि सिंटेक्स हाईलाइटेड होगा, जो कोडिंग लिखेंगे वो हाईलाइटेड हो जाएगा एडिटर में। ठीक है, आप एक बार लिख कर भी सेव कर सकते हैं। HTML हेड, टाइटल, टाइटल में मैंने दे दिया डायलॉग बॉक्स, टाइटल को क्लोज कर दिया, टाइटल को क्लोज कर दिया, और यहाँ पर मैंने हेड को क्लोज कर दिया। इसके बाद बॉडी टैग, और आप जानते हैं कि जावास्क्रिप्ट के कोडिंग के लिए हम लोग कौन सा टैग यूज करते हैं लिखने के लिए? स्क्रिप्ट टैग। ठीक है, लैंग्वेज इक्वल टू जावास्क्रिप्ट लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं। लैंग्वेज इक्वल टू स्क्रिप्ट लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं। स्क्रिप्ट को मैंने यहाँ पे क्लोज कर दिया, और यहाँ पे मैंने बॉडी को क्लोज कर दिया। इसके बाद हम लोग HTML को क्लोज कर दिए। यहाँ पर एक मैसेज दे दिए विंडो डॉट अलर्ट, और एक मैसेज है यहाँ पे वेलकम टू जावास्क्रिप्ट। ठीक है, अब आप इसको रन कराइए, देखिए मैसेज बॉक्स में मैसेज प्रिंट करेगा, डायरेक्ट वेब पेज पे नहीं प्रिंट करेगा, वेब पेज पे एक मैसेज डायलॉग बॉक्स खुलेगा, उसमें ये प्रिंट होगा। अब मैंने इसको रन कराया। ठीक है, हर ब्राउजर में इसका अलग अलग स्ट्रक्चर आता है। देखिए आया वेलकम टू जावास्क्रिप्ट, मैसेज वेलकम टू जावास्क्रिप्ट, और यहाँ पर मैंने क्या क्लिक, अब ओके करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? क्लोज हो जाएगा ना। सर ऊपर में लिखा हुआ है दिस पेज सेज, उसका मतलब सर, मतलब उसको भी रिमूव कर सकते हैं सर? वो कस्टमाइज आप कर सकते हो जावा क्वेरी के थ्रू। ठीक है, जे क्वेरी के थ्रू उसको कस्टमाइज कर सकते हो। तुम चाहते हो कि कलरफुल डायलॉग बॉक्स, कलरफुल हमारा डायलॉग बॉक्स हो, कस्टमाइज डायलॉग बॉक्स हो, तो आप कर सकते हैं ना। ठीक है, वो चीज मैं आगे बताऊंगा आपको। ये ओके करेंगे, ये हमारा क्लोज हो जाएगा, क्लोज हो गया। और इसको आप दूसरे ब्राउजर में भी रन करा के देख लो, वहां पे स्ट्रक्चर अलग होगा। अब मैं मोजिला फायरफॉक्स में इसको रन करा रहा हूं।
देखिए इसमें आया वेलकम टू जावास्क्रिप्ट। इसका डायलॉग बॉक्स का आर्किटेक्चर अलग है, ठीक है। जैसे ही इसमें हम ओके करेंगे, ओके क्लोज हो जाएगा। अब कोई कहे कि यहाँ पे कि हम न्यू लाइन में मैसेज देना चाहते हैं, तो देखो तो यहाँ पे अलर्ट में \n काम करता है। माइक ऑफ रखो सभी स्टूडेंट्स, ठीक है, वेलकम। और यहाँ पर मैंने क्या दे दिया, \n, ठीक है। तो यहाँ पे मैं सभी को अनम्यूट कर देता हूँ, म्यूट कर देता हूँ, ठीक है। जहां जरूरी होगा आप हैंड रेज कीजिएगा। वेलकम \n, अलर्ट में br टैग काम नहीं करता है। याद करो डॉक्यूमेंट डॉट राइट के साथ हम लोग क्या यूज करते थे, br टैग यूज करते थे ना न्यू लाइन के लिए। तो यहाँ पर हम लोग यूज करते हैं \n। अब इसको तुम रन करा के देखो, रिफ्रेश कीजिए, आया वेलकम न्यू लाइन में, टू न्यू लाइन में, जावास्क्रिप्ट न्यू लाइन में। ये तो केवल आप मैसेज प्रिंट कराए, आप वेरिएबल के वैल्यू को भी प्रिंट करा सकते हैं उसी तरह से, ठीक है। बोलो विकास कुमार। सर जो यहाँ सर मैसेज जो अलर्ट कर रहा है सर, ओके जो बाई डिफॉल्ट आ रहा है सर, नो भी आ सकता है कैसे? कहाँ बाय डिफॉल्ट क्या आ रहा है? सर ओके पे क्लिक करने पर सर क्लोज नहीं हो जा रहा है। तो ओके, तो मैसेज बॉक्स क्लोज होना चाहिए ना सर। तो नो भी नहीं रहता है, हमको करना है या नहीं करना है सर? क्या? जो उसमें क्या, वो तो तुम डू यू वांट मैसेज, टू डिलीट योर प्रोफाइल सर, जैसे यही ना अलर्ट कर रहा है। तो ये डू यू वांट टू डिलीट दिस रिकॉर्ड, वो तो अलग है, वो कंफर्म डायलॉग बॉक्स है। ये कंफर्म डायलॉग बॉक्स यूज कर रहे हैं। नो तीन सर। तरह का मैंने डायलॉग बॉक्स बोला ना जी, कि अलर्ट यूज करेंगे, प्रॉम्प्ट यूज करेंगे, कंफर्म यूज करेंगे। उसमें ना तुमको यस नो चाहिए, यस कैंसिल चाहिए। यस सर। सर कब से स्टार्ट हुआ है जावास्क्रिप्ट सर? ये क्या तुमको लग रहा है, क्या चल रहा है, CSS? नहीं सर, जावास्क्रिप्ट को पता नहीं सर कब स्टार्ट हुआ है। वो कब स्टार्ट हुआ है ये पूछ रहे हो? यस सर। हाँ, तो कब स्टार्ट हुआ? प्रीवियस क्लास, एक क्लास और हुआ था। इसके पहले वीडियो देखो, सारा का प्लेलिस्ट मैंने बना दिया है। PHP वर्कशॉप का अलग प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसमें जाकर देखो। ओके सर। PHP वर्कशॉप करके एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसमें सारा वीडियो जितना पढ़ाया गया है सारा वीडियो है उसमें। चलिए, तो \n। अब अगर हम इसको कमेंट सेक्शन में बना दिया, ध्यान दो, अब यहाँ पर एक वेरिएबल मैंने डिक्लेयर किया। सपोज मान लो कि आपने एक स्वैपिंग का प्रोग्राम बनाया, var a, b, और एक मैंने ले लिया टेम, ठीक है। ए में वैल्यू मैंने दे दिया 10 और बी में वैल्यू क्या दे दिया 20। अब इसको स्वैप करना है, तो टेम्प में क्या रख लिए, ए के वैल्यू को, और ए के वैल्यू ए में किसको डाल देंगे, बी के वैल्यू को, और बी में क्या चला जाएगा, टेम्प का वैल्यू। अब स्वैप करो, अलर्ट यूज करोगे ना, आफ्टर स्वैपिंग विंडो लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, राइट। मैंने बोला था ना विंडो डॉट अलर्ट, आप डायरेक्ट अलर्ट भी यूज कर सकते हो। आफ्टर स्वैपिंग \n दिया, वैल्यू ऑफ ए इक्वल टू, क्या होता है यहाँ पे कॉन्केटनेशन ऑपरेटर, प्लस ना, प्रीवियस क्लास में मैंने बताया था ना, प्लस ए प्लस न्यू लाइन के लिए यहाँ पर \n यूज करोगे। सब्ट्रैक्शन इक्वल टू प्लस सब, सॉरी यहाँ पर वैल्यू एडिशन दे दिया, वैल्यू ऑफ ए, वैल्यू ऑफ बी ना देना था, वैल्यू ऑफ बी। देखो इसको रन करा के, Ctrl+S, रिजल्ट भी तुम्हारा प्रिंट करेगा।
रिफ्रेश किया, आया। आफ्टर स्वैपिंग वैल्यू ऑफ a इक्वल टू 20, वैल्यू ऑफ b इक्वल टू 10। सर स्वैपिंग के लिए टेम्प का यूज करना जरूरी है क्या? टेम्प की जगह सी ले सकते हैं सर? बिल्कुल, कुछ भी वेरिएबल ले सकते हैं, नहीं भी ले सकते हैं। नहीं लेंगे तो step कैसे? अब तुम लोग ना बताओगे, सेकेंड ईयर में चला गया तो अगर कंडीशन लगा देगा विदाउट एक्स्ट्रा वेरिएबल, तब ये तो ऐसे तो रियल लाइफ में है ही। स्वैपिंग कैसे होगा? बस दो वेरिएबल। हाँ, यही तो सोचना है। वो तो रियल लाइफ में बिल्कुल सोच सकते हैं कि एक गिलास में पानी है, एक गिलास में दूध है, वो हम तुमको कहें कि इंटरचेंज होना चाहिए तो तीसरा गिलास होना चाहिए। लेकिन प्रोग्राम ये भी पूछता है एग्जाम में कि राइट ए प्रोग्राम इन सी या सी प्लस प्लस या जावा टू इनपुट 2 नंबर, आफ्टर दैट स्वैप इट विदाउट एक्स्ट्रा वेरिएबल। ये भी प्रोग्राम पूछता है। वो बनाकर दिखा दीजिए। हम तो बना ही देंगे, लेकिन देखते हैं कोई स्टूडेंट ही बता देगा। कोई हैंड रेज करो जी, कोई बता सकता है विदाउट एक्स्ट्रा वेरिएबल कैसे प्रोग्राम बनेगा? कितने स्टूडेंट हैंड रेज करेंगे? केवल एक ही। एक प्रोग्राम बनाना है, एक प्रोग्राम बनाना है विदाउट एक्स्ट्रा वेरिएबल। एक्स्ट्रा वेरिएबल जो टेम्प लिया गया है वो टेम्प नहीं लेना है। एक स्टूडेंट है, अच्छा कोमल कुमारी भी बताएगी। बताओ कोमल क्या करेंगे? कौस्तुभ राज भी बताएगा। बताओ कोमल तुम पहले। सर आवाज जा रहा है सर? हाँ बोलो। सर a इक्वल्स टू a प्लस बी का हम लोग वैल्यू रख लेंगे सर, और b इक्वल्स टू a माइनस बी कर लेंगे हम लोग। तो फिर हम लोग का a का वैल्यू मिल जाएगा a माइनस बी करके, तो विदाउट वेरिएबल। बिल्कुल सही है। देखो यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, ध्यान दो। टेम्प मैंने हटा दिया, ठीक है, और यहाँ पे मैंने इस चीज को भी हटा दिया, और मैंने क्या लिखा? a इक्वल टू a प्लस बी। ध्यान देना, फिर हम ड्राई रन करेंगे। b इक्वल टू a माइनस बी। फिर मैंने लिख दिया a इक्वल टू a माइनस बी। ध्यान देना, यहाँ पे मैं कमेंट सेक्शन में लिख रहा हूँ a का करंट वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगा? a इक्वल टू a प्लस बी। 10 प्लस 20 क्या हो जाएगा जी? a इक्वल टू 30 हो जाएगा, राइट। अब चलो, अब a में 10 नहीं है, a में करंट क्या हो चुका है? 30 ना। अब चलो b इक्वल टू a माइनस बी, तो बताओ a का करंट वैल्यू क्या है? 30 और b का वैल्यू क्या है? 20। b का वैल्यू करंट में क्या हो गया? 10। फिर चलो a इक्वल टू a माइनस बी, a का करंट वैल्यू क्या है? 30, और b का 10। 30 माइनस 10, a में क्या हो गया? वैल्यू चेंज हो गया। आफ्टर स्वैपिंग वैल्यू ऑफ a इक्वल टू 10 देगा, वैल्यू ऑफ b इक्वल टू 20 देगा। क्लियर? चलिए अब हैंड डाउन कर लीजिए आप लोग। अब मैंने यहाँ पे इसको रन कराया, सेव कर लो, कंट्रोल एस। रिफ्रेश, आ गया। वैल्यू ऑफ a इक्वल टू 20, वैल्यू ऑफ b इक्वल टू 10। ठीक है, चलिए, तो ये था आपका मैसेज बॉक्स। मैसेज बॉक्स में किसी को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। कोई भी अगर आपसे पूछे कि जावास्क्रिप्ट में कैसे हम मैसेज को प्रिंट कराते हैं, रिजल्ट को कैसे प्रिंट कराते हैं। अब आते हैं, अब रन टाइम। ये तो a में वैल्यू तुम a इक्वल टू 10, b इक्वल टू 20 वैल्यू इनिशियलाइज कर ले रहे हो ना, लेकिन हम चाहते हैं कि रन टाइम वैल्यू इनपुट ले। ठीक है, पूछे इंटर फर्स्ट नंबर, इंटर सेकेंड नंबर, कैसे सी में स्कैनफ यूज करते हो ना। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दो, हम लोग इसमें चलते हैं। देखो यहाँ पर ये अलर्ट समाप्त हो गया। अब है तुम्हारा प्रॉम्प्ट। प्रॉम्प्ट पढ़ो। प्रॉम्प्ट के बारे में लिखा हुआ है, दिस मेथड इज यूज्ड टू इनपुट वैल्यू थ्रू डायलॉग बॉक्स ड्यूरिंग रन टाइम। अगर डायलॉग बॉक्स के थ्रू इनपुट लेना चाहते हैं तो प्रॉम्प्ट मैसेज यूज करेंगे, राइट। क्या सिंटेक्स होगा? वेरिएबल नेम देंगे,
इक्वल टू विंडो डॉट प्रॉम्प्ट और यहाँ पर डबल कोट में क्या देंगे, मैसेज देंगे। ठीक है, जो भी मैसेज देना है। एग्जाम्पल जरा इसको समझो। अगर नेम आपको इनपुट लेना है, नेम आपको इनपुट लेना है, var नेम, नेम प्रॉम्प्ट इंटर योर नेम। ठीक है, तो देखो तो वेरिएबल एक नेम बनाए हैं हम लोग और यहाँ पर सिंटेक्स पे जो वैल्यू इनपुट लोगे वेरिएबल में स्टोर होना चाहिए, तो नेम इक्वल टू प्रॉम्प्ट और यहाँ पर मैसेज क्या दिए, इंटर योर नेम। डायलॉग बॉक्स में मैसेज आएगा इंटर योर नेम, उसी डायलॉग बॉक्स में इनपुट लोगे। ठीक है, जो भी नाम इनपुट लोगे किस वेरिएबल में चला गया, नेम में, और नेम को क्या कर दिए, प्रिंट करा दिए इसी। ठीक है, अब इसको अब मैं आपको दिखाता हूं प्रोग्रामिंग के थ्रू। इस प्रोग्राम का आप स्क्रीनशॉट ले लो। सबसे पहले ये जो प्रोग्राम था अलर्ट वाला, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, क्योंकि इसको मैं हटाऊंगा। ठीक है, अब मैं इस चीज को हटाता हूं। डिलीट। अब देखो क्या लिख रहे हैं हम, var नेम, नेम इनपुट लेना है मुझे, तो नेम इक्वल टू मैंने मैसेज दिया पहले विंडो डॉट प्रॉम्प्ट, विंडो लिख भी सकते हैं नहीं भी लिख सकते हैं, मैंने बोला था प्रॉम्प्ट, प्रॉम्प्ट में मैसेज देंगे इंटर योर नेम। कैसे आप प्रिंटफ में मैसेज देते थे, इंटर योर नेम, इंटर योर नेम। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग इनपुट लेंगे, इनपुट ले लिए, अब इसको प्रिंट करा दो। अलर्ट